आइए कुंडली में डॉक्टर या चिकित्सक बनने के योग को आज हम जानते हैं। षष्ठ भाव, कुंडली का षष्ठ भाव रोग भाव है, यानी कि शारीरिक रोग। यानी शारीरिक रोग के कारण ही आपका जो है आपके पास कोई आएगा। कुंडली का अष्टम भाव, अचानक दुर्घटना, ये लंबे समय के लिए जो रोग होता है वो अष्टम भाव से देखा जाता है। जो रोग पेशेंस के साथ आप ये कर सकते हैं, दुर्घटना, पैर हाथ टूटना। दूसरी बात क्या है कि वैसे ही द्वादश भाव यानी हॉस्पिटल है, डॉक्टर का ज्यादातर समय हॉस्पिटल में ही बीतता है। यानी इस तीन भाव का कॉम्बिनेशन से ही आप डॉक्टर का योग देख सकते हैं। यानी कि कुंडली में कहीं भी अगर 12 भाव में कहीं भी इस तीन भाव का कॉम्बिनेशन है, युति है, एक साथ बैठे हैं, तो आपको ये डॉक्टर का योग बनाएंगे। या दृष्टि भी है तो अगर आप समझ सकते हैं कि आप घर से ज़्यादा इनका अगर हॉस्पिटल में ही बीतता है तो ये तीन भाव का अच्छा होना जरूरी है। इसके अलावा भी आप मान लीजिए पंचम भाव उच्च विद्या का जो भाव है, यानी डॉक्टर बनने के लिए षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव के आपस में युति या दृष्टि डॉक्टर बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि तभी आप डॉक्टर के योग्य बन सकते हैं। इसके अलावा भी पंचम भाव यानी उच्च विद्या यानी पढ़ाई जिसे कहते हैं, या भाग्य भाव होना, ये सब भी महत्वपूर्ण है। द्वितीय भाव और एकादश भाव यानी कि आप उससे जो भी धन उपार्जन करते हैं। इसके अलावा पंचम भाव का उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आवश्यक है। दसम भाव नौकरी पेशा कर्म के लिए, यानी आप इसी पेशा से धन कमाइएगा, इसी पैसा से जो है। द्वितीय भाव एवं एकादश भाव धन उपार्जन, यानी जब तक इसी प्रोफेशन में कार्य क्षेत्र में रह के धन की उपार्जन करेगा, यानी कि कमाएगा। दूसरी चीज क्या है कि षष्ठ भाव, षष्ठ अष्टम द्वादश भाव की युति या दृष्टि में अगर मंगल है तो आपको हिम्मत देगा, यानी कि आपको एक सर्जन बनाएगा। आप चीर फाड़ कर सकते हैं, हिम्मती हो सकते हैं। मंगल हिम्मत देता है, सेनापति होता है ग्रह का, तो तभी आपको एक हिम्मत आ सकता है। यानी मेष, वृष, मिथुन, कन्या लग्न वाले सर्जन बन सकते हैं। यानी कि अगर ये लग्न है तो मंगल आपका युति में सर्जन बनाएगा। इसके अलावा सिंह लग्न, कुंभ लग्न वाले भी सर्जन बन सकते हैं। जब इनके मकर का मंगल अगर उच्च का है तो आपको ये सर्जन बनने में मदद करेगा। अगर मान लीजिए कि सूर्य धैर्य, यश और निर्णय लेता है, यानी आप एक अच्छा धैर्यवान हो सकते हैं। निर्णय यानी आपको 10 आदमी जाने, यानी आप क्या यश फैले, जो डॉक्टर बनने के लिए हो गया। इसके अलावा सिंह लग्न, कुंभ लग्न वाले भी सर्जन बन सकते हैं जब इनके मकर का मंगल अगर उच्च का हो। अगर साथ में शनि का योगदान हो तो किसी लंबे बीमारी या जकड़ा हुआ रोग का इलाज कीजिएगा, जैसे न्यूरो सर्जन, लंग्स, लीवर, कोई जकड़ा पुराना बीमारी का शनि धैर्यपूर्वक इलाज करता है। सबसे ज्यादा धैर्य शनि में ही होता है। इसी के लिए कोई भी जकड़ा अगर बीमारी है तो जिन डॉक्टर का शनि अच्छा है वो जकड़ा हुआ करता है। चंद्रमा और शुक्र स्त्री कारक ग्रह, इसी के लिए ये स्त्री रोग विशेषज्ञ बनाते हैं। यानी कि वृष, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन लग्न वाले स्त्री रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं। यानी कि आप प्रेगनेंसी हुआ, गुप्त रोग हुआ, ये सब का इलाज करते हैं, जो कि मतलब कि स्त्री से संबंधित हो या और सब हो, ये ज्यादा इलाज की ओर रहते हैं। खास करके लेडीज ये आजकल बन रहे हैं। सूर्य का योग हड्डी रोग विशेषज्ञ बनाता है। सूर्य हड्डी का ढांचा का प्रतिनिधित्व हमारे शरीर में करता है। हड्डी का रोग कोई भी हो तो वो सूर्य अगर अच्छा है तो ये सूर्य जो है आपको देगा। कन्या, मकर और मीन लग्न वाले हड्डी रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं। अगर आपका कन्या, मकर और मीन लग्न है तो आप हड्डी रोग विशेषज्ञ बनिएगा, हड्डी का इलाज कीजिएगा। बुध का सहयोग आपको एक अच्छा फिजिशियन बनाता है, यानी वृष, तुला, मकर, कुंभ लग्न वाले जातक अच्छा फिजिशियन बन सकते हैं। नाक, मुंह, गला, पेट, बुखार ये सब का इलाज करते हैं। हालांकि त्वचा का भी इलाज होता है। बुध त्वचा का प्रतिनिधित्व है तो स्किन का डॉक्टर भी आपको बनाएगा। अगर बुध का सहयोग आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ बना सकता है। दूसरी बात क्या है कि यानी कि बुध के साथ शनि हो तो और ज्यादा धैर्यपूर्वक आप जो है लंबे बीमारी का